हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 11th क्लास पे पहला लेक्चर देखेंगे और इस पहले लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स से रिलेटेड बात करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स आपको मैं अभी इंस्ट्रूमेंट्स दे रहा हूँ, वेपन्स दे रहा हूँ, ये धीरे धीरे अपने दिमाग में रखना है और इसका यूज करना है अपने फिजिक्स में। बिना इसके आप फिजिक्स में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन मैथमेटिकल टूल्स के बिना हेल्प के यदि आपको ये याद नहीं है तो आप बहुत जगह फंसिएगा फिजिक्स में, पूरे 11th के फिजिक्स में, पूरे 12th के फिजिक्स में। तो इसको आप ढंग से देखेंगे, ठीक है। तो सारे 11th क्लास के बच्चों का हमारे ऑप्टिमस मेडिकस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग 10th क्लास में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पढ़े होंगे, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा में बेसिकली एक्यूट एंगल के बारे में ही 10th क्लास में पढ़ना है। अब एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, जो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यून कोण के लिए ही साइन थीटा, कॉस थीटा पढ़ना है। जैसे साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है, ठीक है। आपको साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 130 डिग्री, साइन 210 डिग्री, साइन 270 डिग्री, इसके बारे में कुछ बच्चे जानते भी होंगे और कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि इसके बारे में आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं बताया जाता है। कहीं कहीं पे बता भी दिया गया होगा, ठीक है। लेकिन एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि 130 डिग्री या 120 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता ही नहीं है। और जब ये पूरा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आपको राइट एंगल ट्रायंगल पर ही डिफाइन करके बताया जाता है, तो 120 के कॉरस्पॉन्डिंग तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है। फिर भी साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा क्यों डिफाइन होता है, तो इसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन करूँगा जो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, इसको समझने के लिए एक आपको मैं बेसिक टर्म बताता हूँ, और वो बेसिक टर्म है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, तो देखो, प्रोजेक्शन को समझने के लिए मैं बिल्कुल लोकल में उसको समझा देता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा। देखिए, लोकल में इसको समझने के लिए करना क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई रे है और इधर से हम टॉर्च जला रहे हैं। इधर से बड़ा सा टॉर्च ले लो, गाँव वगैरह में 3 सेलिया टॉर्च होता है, 3 सेल वाला। तो वैसा टॉर्च कुछ ऐसा जला हुआ है। तो ये टॉर्च जला हुआ है, तो इसका कुछ यहाँ पे वाई शैडो बनेगा ना। तो y में जो शैडो बनेगा उसको y प्रोजेक्शन बोलेंगे। और जो x में शैडो बनेगा, इधर से टॉर्च जलाओगे, इधर से जो रे आ रहा है उसकी वजह से x में कुछ इसका शैडो बनेगा। तो जो x में शैडो बनेगा उसको x प्रोजेक्शन बोलते हैं। जो x में शैडो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, x प्रोजेक्शन। और जो y में शैडो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, y प्रोजेक्शन बोलेंगे। x में जो शैडो बनेगा उसे x प्रोजेक्शन बोलेंगे, y में जो शैडो बनेगा उसको y प्रोजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब आप डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रोजेक्शन आपको समझा दिया हमने। यहाँ पे ये बड़ा सा टॉर्च है, गांव में देखे होंगे 3 सेल वाला टॉर्च होता है। अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया, नहीं तो पहले टॉर्च ही चलता था। अब तो 4-5 साल बाद पढ़ाने के लिए टॉर्च का जब नाम लेंगे ना, तो बच्चों को ले जाके दिखाना पड़ेगा कि ये देखो, किसी ज़माने में ये कोई डिवाइस होता था जिसको हम लोग लाइट सोर्स के रूप में यूज करते थे। चलिए भाई, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बातचीत तो होता ही रहेगा, है कि नहीं। ये देखो, ये कोई रे है, कोई हमने रे ले लिया, ऐसा कुछ भी रे ले लिया, और इसको हम लोग डिफरेंट एंगल पे इसको रोटेट कराएंगे। इसको पकड़ के सबसे शुरू में ये कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इसको ऐसे रोटेट करा के एक पार्टिकुलर एंगल पर ले जाके छोड़ दिया गया है। फिर से ये एक रे है जो शुरू में यहाँ पे है, मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ कितना का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको रोटेट करके हम यहाँ पे ले जाके छोड़ दिए, और यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, थीटा के बराबर है, ठीक है। एक बात आपको ध्यान में होना चाहिए कि रे का लेंथ नहीं बदल रहे हैं, उसी रे को क्या कर रहे हैं, उसी किरण को, जो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको किरण बोलते हैं। तो किरण को हमने क्या किया है, ऐसे रोटेट करा दिया है एक पार्टिकुलर एंगल से, ठीक। तो इसका लेंथ नहीं बदलेगा, इसकी लंबाई परिवर्तित नहीं होने वाली है। किसकी लंबाई, तो इस रे की लंबाई, किरण की लंबाई, है ना। ओके, अभी आप देखो क्या है, लेंथ सेम है। आप रोटेट करा रहे हैं, रे का लेंथ क्या है, सेम है। तो ऐसा देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि चाहे आप कुछ भी एंगल रखो, इसको रोटेट करा के, चाहे आप कुछ भी एंगल रखिए, ये एंगल ऑफ रोटेशन है, आप इसको बदलते रहिए। आप इसको ऑब्ट्यूज एंगल भी बना सकते हैं, इधर भी लेके चले जाइए,
है ना, एंगल ऑफ रोटेशन को ऑब्ट्यूज बना दीजिए, अधिक कोण बना दीजिए, ठीक है। तो जो y प्रोजेक्शन होगा और x प्रोजेक्शन होगा, उनका रेशियो, y प्रोजेक्शन और x प्रोजेक्शन का रेशियो, इस रे का क्या लेना है, y प्रोजेक्शन भी लेना है और x प्रोजेक्शन भी लेना है, y प्रोजेक्शन भी लेना है और x प्रोजेक्शन भी लेना है। तो जो y प्रोजेक्शन होता है और x प्रोजेक्शन होता है उसका रेशियो, या फिर y प्रोजेक्शन और रे का जो लेंथ है उसका रेशियो, या फिर x प्रोजेक्शन जो है और जो रे है उसके लेंथ का रेशियो, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। मैंने क्या बोला है, y में प्रोजेक्शन, y का प्रोजेक्शन ये वाला होगा और इसका लेंथ, किसका लेंथ, रे का लेंथ, इन दोनों का रेशियो। x में प्रोजेक्शन हालांकि यहाँ पे आपको दिखेगा, x एक्सिस पर दिखेगा, है ना, यहाँ पर शैडो बनेगा। x में प्रोजेक्शन और रे का लेंथ, इसका रेशियो, या फिर y में प्रोजेक्शन और x में जो प्रोजेक्शन है उनका रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। और y में प्रोजेक्शन और रे के लेंथ का प्रोजेक्शन का जो रेशियो है, y के प्रोजेक्शन का लेंथ और रे का लेंथ जो है, इनके रेशियो को साइन थीटा बोलते हैं। y का प्रोजेक्शन का लेंथ, y के प्रोजेक्शन का लेंथ और रे का लेंथ का रेशियो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को क्या बोला गया है, साइन थीटा बोला गया है, ठीक है। x में प्रोजेक्शन का लेंथ और रे का लेंथ का जो रेशियो होगा उसको कॉस थीटा बोला गया है, और y में प्रोजेक्शन का लेंथ और x में प्रोजेक्शन का जो लेंथ है उसको हम लोग टैन थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप इस एंगल को 0 डिग्री रखिएगा, जब इस एंगल को 0 डिग्री रखिएगा तो इसका तो y प्रोजेक्शन होगा ही नहीं। मान लो हम यहाँ पे कोई रे रख दिए, इधर से टॉर्च जलाते रहो, y में इसका प्रोजेक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो y में प्रोजेक्शन यदि 0 है तो y में प्रोजेक्शन और पूरे रे का लेंथ का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो y प्रोजेक्शन 0 है तो 0 अपॉन में समथिंग क्या होगा, 0 होगा। यही कारण है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। उसी तरीके से आप इसको बढ़ाते जाइए, जैसे ही आप इसको बढ़ाते बढ़ाते 90 डिग्री पर लेके चले जाइएगा तो यदि आपका रे ऐसे हो जाएगा तो अब इधर से टॉर्च जलाइएगा तो x में प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x में प्रोजेक्शन 0 के बराबर होगा और y में प्रोजेक्शन पूरा का पूरा जो होगा रे, वो y में प्रोजेक्शन होगा, उस रे का जो प्रोजेक्शन होगा सिर्फ y में होगा, x में होगा ही नहीं। तो उस समय आप जब साइन 90 निकालिएगा तो y का प्रोजेक्शन और रे का जो लेंथ है दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यही कारण है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से आप साइन कॉस 90 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहिएगा तो कॉस थीटा क्या होता है, x का प्रोजेक्शन और रे का लेंथ का रेशियो होता है। तो 90 डिग्री यदि हो जाएगा तो यहाँ पे जो x का प्रोजेक्शन है उसका लेंथ कितना है, तो 0 के बराबर है। 90 डिग्री पे x का प्रोजेक्शन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो जब x का प्रोजेक्शन 0 होगा तो हमारा कॉस थीटा भी क्या होगा, 0 होगा। जब जब y में प्रोजेक्शन 0 होगा तब तब आपका साइन थीटा क्या होगा, 0 होगा, और जब जब आपका x में प्रोजेक्शन 0 होगा तब तब आपका कॉस थीटा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 550 डिग्री कुछ भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आप y में उसका प्रोजेक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का झंझट ही नहीं रहा। आप 120 डिग्री पर कैसा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल जब ट्रायंगल नहीं बन रहा है फिर भी साइन थीटा क्यों उसके लिए डिफाइन हो रहा है, इन सब का जवाब यहीं पे मिल गया है आपको कि साइन थीटा निकालना है तो कोई झंझट ही नहीं रखना है, हमको y में प्रोजेक्शन और रे के लेंथ का रेशियो ले लेना है। कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, x में प्रोजेक्शन और रे के लेंथ का रेशियो ले लेना है। टैन थीटा निकालना है तो y में प्रोजेक्शन और x में प्रोजेक्शन का रेशियो निकाल लेना है, टैन थीटा निकल जाएगा, ठीक है। ओके, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देखते हैं जो कि 10th में आपको शायद टीचर ने बताया होगा, तो उस बेसिक को भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो राइट एंगल ट्रायंगल अप्रॉक्सीमेशन का यूज करके थोड़ा सा वो हम अब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये एंगल है थीटा। जब इसको हम थीटा मानते हैं तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाता है, बगल वाला बेस और यह हाइपोटेनस, ठीक है। आपको ये पता है कि साइन थीटा क्या होता है, तो p/h होता है। कॉस थीटा क्या होता है, तो b/h होता है। और टैन थीटा क्या होता है, p/b होता है। और उसको हम लोग साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बोलते हैं। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी टैन थीटा को बोलते हैं।
ये बेसिक आपको आता होगा, ठीक है। अब इस एंगल को बदलते जाएंगे तो परपेंडिकुलर और बेस का जो लेंथ है वो बदलता जाएगा। तो जो परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ बदलता जाएगा तो p/h और b/h या फिर p/b ये भी बदलता जाएगा, ठीक है। तो हम डिफरेंट एंगल पे ऐसा पाएंगे, जब इस एंगल को डिफरेंट रखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू और टैन वैल्यू भी डिफरेंट आ रहा है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स एंगल के साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू आपको रटाई जाती है, उसको मैं अभी देखूंगा। और 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए साइन वैल्यू क्या होता है, कॉस वैल्यू क्या होता है और टैन वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो आप 10th क्लास में नहीं पढ़े होंगे। साइन 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री, टैन 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री और टैन 53 डिग्री, ये आप नहीं जानते होंगे। तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा, उसे याद रखना होगा। पूरे फिजिक्स में यहाँ से लेकर के 12th के लास्ट तक आपको साइन 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, टैन 53 डिग्री, टैन 37 डिग्री, ये आपको परेशान करेगा। तो इसे हम लोग अभी बेसिक में सीख लेंगे, इसका बार बार यूज होगा आगे के चैप्टर्स में। तो देखिए, अब पूरी बातें मुझे बतानी है, इसलिए मैं कुछ बेसिक भी आपको बता रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि आपको ये चीज़ आता होगा पहले से, लेकिन फिर भी सीख लो। जैसे एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। ओके, हमें साइन कॉस टैन के बारे में जानना है। तो साइन, कॉस और ये टैन, ठीक। जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट करते रहिएगा, आपको जो नहीं आता है, यदि जो आता है उसे आप नहीं भी नोट करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपको पता भी हो। तो ये साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है, ज़रा सोचो, यहाँ 0 डिग्री मेंटेन करने के लिए इसको बिल्कुल भी ऐसे चिपका देना होगा, ऐसे बिल्कुल ये सटा देना होगा नीचे में, इस एंगल को घटा के, जैसे इधर आप, जैसे मान लो ये फिक्स है, इसको हमने फिक्स रखा है। अब जैसे हम इस डायरेक्शन में इसको रोटेट कराएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, एंगल घटता जाएगा। और जैसे ये एंगल 0 डिग्री के बराबर होगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही परपेंडिकुलर 0 होगा तो साइन थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना चाहिए, और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होने देने के लिए थीटा को एग्जैक्टली हम लोग 0 के बराबर नहीं करेंगे, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। मतलब यहाँ का एंगल 0 डिग्री नहीं होगा, 0+ होगा, ठीक। तो साइन 0+ पे भी परपेंडिकुलर की वैल्यू जो होगी वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी, 0 के बराबर होगी। और यही कारण है कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और यदि हम इसको रोटेट करके बिल्कुल भी ऐसे इसमें सटा दे बेस में, तो उस समय क्या होगा, बेस और हाइपोटेनियस दोनों का लेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब है कि बेस और हाइपोटेनस दोनों सेम हो जाएगा जब एंगल क्या होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। मैंने बताया है कि जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। और मैंने एक बात और बताया है कि जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा, लगभग 0 डिग्री बराबर, ये ध्यान में रखना है, लगभग 0 डिग्री के बराबर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी होने देना है। तो लगभग 0 डिग्री या फिर 0+ मानेंगे, 0+, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0+, ठीक है। तो उस समय बेस जो होगा और हाइपोटेनस होगा, दोनों का लेंथ लगभग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यही कारण है कि कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी और एच दोनों क्या है, बराबर हैं। ये कटपीट के कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, पक्का। और साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो टैन 0 डिग्री कितना होगा, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 0/1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो टैन 0 0 हो जाएगा। ये आप जानते भी होंगे, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, मैंने कोशिश किया है कि आपको फील करा पाऊँ, और शायद हमने आपको करा भी लिया है। तो देखो, इसी तरीके से इस हाइपोटेनस को फिक्स रखते हुए, हाइपोटेनस के लेंथ को मैं नहीं बदल रहा हूँ, सिर्फ मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एंगल को बदल करके और 30 डिग्री मेंटेन कर दूंगा, और 30 डिग्री मेंटेन करके देखूंगा कि कितना आ रहा है मेरा परपेंडिकुलर और कितना आ रहा है बेस,
हाइपोटेनस तो हमको पता ही है, और यदि एक बार परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि 30 डिग्री एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका बेस एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो उसके लिए हमारा बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है। और जब ये पता चल गया एक बार तो हम साइन 30 डिग्री इजीली निकाल लेंगे, cos 30 डिग्री भी निकाल लेंगे और tan 30 डिग्री भी निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप एंगल बदलते जाओ, कुछ भी एंगल यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ रोटेट करके आप 15 डिग्री पर एडजस्ट कर दीजिए और 15 डिग्री पर परपेंडिकुलर और बेस निकाल लीजिए। और उसके जैसे ही आप परपेंडिकुलर और बेस 15 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं तो साइन 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, tan 15 डिग्री आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे एडजस्ट करके आप 10 डिग्री पर भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2.5 डिग्री पर सबके लिए आप साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, tan वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो आपको याद कराया जाता है, जिसका जरूरत बार बार पड़ता है हमारे मैथमेटिक्स में, वो ये एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब हम फटाफट इसकी वैल्यू रख रहे हैं। आया कहाँ से ये एक्सपेरिमेंट, शायद आपको समझ में आया होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड ले लो और रॉड लेकर के दीवाल वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वहाँ पे रॉड को ऐसे रख दोगे इंक्लाइंड वे में, तिरछा रख दोगे तो क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और वहाँ पे तुम देखोगे कि एंगल को यदि हम बढ़ा रहे हैं तो परपेंडिकुलर बढ़ रहा है और बेस क्या हो रहा है, घट रहा है। एंगल को बढ़ा रहे हैं, उस डंडे को इस तरीके से, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ वाल है, यहाँ भी ये सरफेस है और यहाँ पे तुमने कुछ रॉड रखा है। ठीक है, अभी रॉड है नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता इस बात को। अब इस रॉड को के एंगल को, बेस एंगल को बढ़ाना है, तो देखो इस एंगल को जैसे ही आप बढ़ाने की कोशिश करोगे, आपका जो बेस है वो घटता जाएगा और परपेंडिकुलर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो साइन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, और बेस घटेगा तो कॉस थीटा क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का जैसे जैसे बेस एंगल बढ़ेगा, वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ता जाएगा और कॉस थीटा घटता जाएगा। इन सेम फैशन tan थीटा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, B के। तो एक तो परपेंडिकुलर बढ़ रहा है बढ़ते हुए थीटा के साथ, एक तो परपेंडिकुलर बढ़ रहा है बढ़ते हुए थीटा के साथ, और बेस जो है वो घट रहा है। तो इसके बढ़ने से भी ये बढ़ेगा और इसके घटने से भी ये बढ़ेगा, इसके घटने से भी ये बढ़ेगा और इसके बढ़ने से भी ये बढ़ेगा। तो ये दोनों सपोर्ट कर देते हैं, तो tan थीटा भी बढ़ते एंगल के साथ बढ़ने लगता है। ठीक है, तो थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा, लेकिन cos थीटा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ओके। और क्यों बढ़ेगा और क्यों घटेगा, ये इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, ओके। अब आते हैं इस पे डायरेक्ट। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। और इसी एक्सपेरिमेंट से हम पाए हैं, जो भी मैथमेटिशियन पहली बार इस पे काम किए थे उन्होंने पाया क्या कि साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 के बराबर होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 के बराबर होता है, और साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री बनाने के लिए रॉड को क्या करना पड़ेगा, लगभग वर्टिकल करना पड़ेगा। मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एंगल यदि एग्जैक्ट 90 डिग्री बन जाएगा तो रॉड जो है ना बिल्कुल वर्टिकल खड़ा हो जाएगा, और बिल्कुल ये वर्टिकल हो जाएगा तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा ही नहीं। और जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा तो परपेंडिकुलर और बेस हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे फाइनली जो एंगल है वो 90 माइनस होगा, 90 से थोड़ा सा, 90 डिग्री से थोड़ा सा क्या रहेगा, वो एंगल कम रहेगा। तो जैसे ही 90 डिग्री से थोड़ा सा एंगल आप कम करने की कोशिश कीजिएगा तो ये पाइएगा कि जो हाइपोटेनस है और जो परपेंडिकुलर है दोनों लगभग सेम लेंथ के हो गए, और बेस आपका क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। यहाँ पर बेस बचेगा ही नहीं, बचेगा भी तो इतना कम होगा जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो 90 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बेस एंगल 90 डिग्री के लगभग बराबर है, तो उसके लिए बेस जो होता है वो लगभग 0 होता है और परपेंडिकुलर जो होता है वो कंप्लीट हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो यहाँ पर मजे की बात यह है कि साइन 90 डिग्री जब निकालने जाएंगे तो P और H दोनों का लेंथ क्या हो गया, लगभग सेम है। तो ये कटपिट के कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। पक्का, ओके। इसी तरीके से cos 90 में क्या है, B/H है, और हम देखे हैं कि 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री लगभग 90 डिग्री वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे उसमें बेस क्या था, 0 के बराबर था, और जब बेस 0 हो जाएगा तो हमारा cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से हमको पता है कि साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यदि हम tan 90 डिग्री निकालना चाहते हैं, यदि हम tan 90 डिग्री निकालना चाहते हैं तो यहाँ साइन 90 अपॉन में cos 90 करना पड़ेगा।
तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, और 1 अपॉन में समथिंग नॉन जीरो अपॉन में 0 जो होता है नॉनसेंस होता है, ठीक है, अनडिफाइन होता है, उसको इन्फिनिटी भी पढ़ाया गया होगा आपको 10th क्लास में, ठीक है। ओके, तो देखो साइन 0 डिग्री क्या हुआ 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। बड़ा ही आसान है, ये तो आपको पहले से भी पता होगा। कॉस 0 जो होता है, अब उल्टा लिखेंगे, जो यहाँ है वो यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ है वो यहाँ लिख देंगे, और हमको हमारे मन में ये चल रहा है कि ये सब आया कहाँ से। तो कोई किसी भी लेंथ का रॉड ले लो, और वहाँ पे आप जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चे, वो चांद आप जानते होंगे, उसी को प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। तो प्रोटेक्टर के हेल्प से हम लोग यहाँ पर एंगल एडजस्ट करके, और हम 30 डिग्री वहाँ एडजस्ट कर लेंगे इस एंगल को, और जैसे ही 30 डिग्री एडजस्ट करेंगे और P और H का रेशियो निकालेंगे तो वो आपका 1/2 आएगा, और जैसे ही उस 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग हम B और H का रेशियो निकालेंगे वो √3/2 के बराबर आएगा, ठीक है। ओके, तो ये √3/2 आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे एंगल को एडजस्ट करके 45 डिग्री के बराबर करोगे तो पाओगे कि B और H का जो रेशियो आ रहा है वो हर कंडीशन में आप डिफरेंट लेंथ का रॉड यूज करो, लेकिन आप यहाँ पर बेस एंगल को 45 डिग्री ही रखो, तो पाओगे क्या कि बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो 1/√2 के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये 1/√2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना है 0 के बराबर, पक्का। cos 90 0 होता है। अब हमें tan थीटा निकालना है, tan थीटा के पीछे पड़ना है, तो यहाँ पे sin थीटा अपॉन में cos थीटा ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और ये जब इनको डिवाइड करोगे तो 1/√2 कट के कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ये जब डिवाइड करोगे 2 से 2 गया, ये किसके बराबर हो जाएगा √3 के बराबर हो जाएगा, और ये 1 अपॉन में 0 ये क्या हो जाएगा, मैं भी इन्फिनिटी ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, हालांकि ये अनडिफाइन होता है, वहाँ पे अनडिफाइन लिखो तो ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पे अनडिफाइन लिख लो, ठीक है। ओके, चलिए भाई, इसमें तो कुछ हमने आपको नया बताया ही नहीं, ये तो आप पहले से भी जानते होंगे। ओके, आप एक फॉर्मूला भी जानते होंगे 10th क्लास में। इसके बाद देखो, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा को कॉसेक थीटा बोलते हैं, सेक थीटा 1/cos थीटा को सेक थीटा बोलते हैं, कॉट थीटा 1/tan थीटा को कॉट थीटा बोलते हैं। ये सारे फंडे क्लियर हैं। ओके, एक और फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, और वो ये है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्लास है, पहला लेक्चर है ये 11th का, और इसमें मैं मैथमेटिकल टूल से डील कर रहा हूँ, तो बहुत ही बेसिक लेवल का बात होगा, ठीक है। इसी लेक्चर में नहीं, अगले 2-3 लेक्चर में, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये टूल्स है, औजार है, अभी आपको मैं टूल्स दे रहा हूँ, अब इन्हीं टूल्स की मदद से पूरी फिजिक्स को हैंडल करना है, तो इसका इम्पोर्टेंस कम नहीं है, हल्का है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसमें रेगुलर रहो, नोट्स में लिखो, और थोड़ा उसका रिवीजन कर लेना 2-3 दिन, फिर ही आप कभी नहीं भूलोगे। इतना ज़्यादा यूज आता है मैथमेटिकल टूल्स का फिजिक्स में कि आप कभी इस मैथमेटिकल टूल्स के कॉन्सेप्ट्स को भूल नहीं पाओगे, ये आपको हमेशा याद रहेगा, और याद रखना आपकी मजबूरी भी है। आप इसे याद रखोगे तो आगे के फिजिक्स में आपको हेल्प मिलेगा, अच्छा हेल्प मिलेगा। बिना इसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं चैप्टर में। सो आप इसको ढंग से देखेंगे, केयरफुली इसके नोट्स बनाएंगे, है ना, रिवीजन करेंगे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। ये आपको मैथमेटिक्स के टीचर ने जो 10th क्लास में आपको पढ़ाए होंगे वो ज़रूर प्रूफ करके दिखाए होंगे। ये इसको क्या लिख सकते हैं, P/H, साइन थीटा को P/H लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर करना है तो P²/H² हो जाएगा, पक्का। अब ये cos स्क्वायर थीटा है, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, B/H लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर करना है तो B²/H² हो जाएगा, पक्का। हम किसको लेके आगे बढ़े हैं, LHS को लेके आगे बढ़े हैं, LHS को लेके आगे बढ़े हैं। अब ये H² LCM हो गया, ये P² + B², P² + B² को देख के किसी की याद आ रही है क्या, H² की याद आ रही होगी, कहाँ से, पाइथागोरस से, है ना। तो ये H² अपॉन में H², ये कट पिट के कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 के बराबर मानते हैं, और वो क्यों मानते हैं ये आपको हमने दिखा दिया है।
इसका मतलब जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। और जहाँ पे जैसे 1 कहीं पे लिखा होता है तो 10/10 बिठा देते हैं ना, जब ज़रूरत पड़ता है तो 20/20 लगा देते हैं। जिससे मल्टीप्लाई कीजिए उसी से डिवाइड कर दीजिए, जिससे गुना कीजिए उसी से भाग दे दीजिए, तो वो क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो आगे के मैथमेटिक्स में या फिर अभी 10th के ही मैथमेटिक्स में आप यूज कर लिए होगे, यदि थोड़ा सा इधर उधर का बुक बनाए होगे तो, कि जहाँ पे 1 होता है वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में क्या रख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अब कुछ आगे का बात करते हैं और कुछ फॉर्मूले हैं जिसको मैं आपको बता दूंगा और उसे आपको याद रखना होगा। मैथमेटिक्स में भी वो चीज़ पढ़ोगे जो मेडिकल से बैकग्राउंड से, जिनको मेडिकल की तैयारी करनी है, जिनको नीट का तैयारी करना है, वो इसको एज इट इज़ सिर्फ रट्टा मार लेना, बार बार रिवीजन करना, वो भूलना नहीं है, क्योंकि आगे लगातार उसका यूज होता रहेगा और उसमें आप फंसिएगा, फिर आपको पीछे आकर के डाउट काउंटर पे बार बार दौड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन चीज़ों को क्लियर करते चलिएगा। ज़्यादा मैं वीडियोस में बात नहीं कर पाऊँगा, ज़्यादा मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा होगा और ये ठीक नहीं है। तो बात करेंगे जब मिलेंगे खुलने के बाद, खूब करेंगे बात, टेंशन ना लो। ओके, तो चलिए अभी हमें इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों को जानना है, तो वो मैं लिखता जाऊँगा, कुछ कुछ बातें उसमें समझाता जाऊँगा, तो ये काफ़ी आपको कंफर्टेबल लगेगा 5 या 7 मिनट के बाद, और इसको आपको याद करना होगा। जैसे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, हाँ 2-3 बेसिक भी आपसे मैं डिस्कस कर लूँ। जैसे साइन थीटा है तो इसका कभी मतलब नहीं होता है ये साइन इंटू थीटा है। साइन थीटा का कभी मतलब, ये भी आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया, बिल्कुल बेसिक में शुरुआत में ही बताते हैं कि साइन थीटा का ये मतलब नहीं है कि साइन इंटू थीटा है, ये खुद में अपने आप में क्या है, एक टर्म है। साइन थीटा है ना, तो ये साइन थीटा एक साथ होता है, साइन इंटू थीटा नहीं होता है। ठीक, ये ट्रिगो में आप पढ़े होगे। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक फार्मूला। ये बेसिक फार्मूला अभी हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का क्या है, जिसका यूज आएगा फिजिक्स में। तो देखो बच्चा, साइन 2 थीटा, साइन थीटा नहीं, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? तो ये है आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला का फार्मूला नंबर 1। अब इसी फार्मूला नंबर 1 से देखो कुछ हम इसमें ए पार्ट कुछ और करते हैं। साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये प्रूफ भी हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए अभी के लेवल पे आप यहाँ पे क्या करना, साइन 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन ट्वाइस ऑफ 45 डिग्री, ट्वाइस ऑफ 45 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा। देखो साइन 2 गधा है, साइन 2 गधा, तो साइन 2 गधा का फॉर्मूला होता है 2 साइन गधा इंटू कॉस गधा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 90 को हमने लिख लिया साइन 2 टाइम्स ऑफ 45 डिग्री, तो गधे के रूप में कौन आया है, 45 डिग्री आया है। तो साइन 2 इंटू 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 45 डिग्री, 2 साइन गधा इंटू कॉस गधा। पक्का? अब ये देखो साइन 45 डिग्री को क्या लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे। कॉस 45 डिग्री को क्या लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। और ये ऊपर का 2 नीचे के 2 से लुढ़क जाएगा, तो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 ही तो होता है। ओके, तो यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ भाई साइन 2 थीटा जो होता है वो 100% 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, जैसे इसको आप पॉज करके लिखते रहना, ये साइन थीटा लिखा हुआ है कहीं पे, तो साइन थीटा को स्टाइल मार के, साइन थीटा को स्टाइल मार के ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्या,
कोई दिक्कत नहीं है, इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जब तुम्हें दिक्कत नहीं है तो हमें भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि साइन 2 गधा जो होता है वो 2 साइन गधा इंटू कॉस गधा होता है। यहाँ पे गधे के रूप में बैठा कौन है, थीटा बाई 2 बैठा है। गधे के रूप में कौन बैठा है, थीटा बाई 2 बैठा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन गधा मतलब थीटा बाई 2 इंटू कॉस गधा मतलब थीटा बाई 2। परफेक्ट, बोलो। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। पक्का? ओके, नोट करना, याद होना चाहिए। जहाँ भी साइन थीटा लिखा हुआ है ज़रूरत पड़ने पे हम लोग इसे याद कर सकते हैं, और जैसे याद करेंगे तो ये हमारी मदद करेगा, है ना। ओके भाई, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यस, मुझे याद हो गया, तुम्हें याद हुआ क्या? ओके, थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, जो हमारे काम का फॉर्मूला है, जो हमारी फिजिक्स को सीखने में हमारी मदद करने वाला है। वो है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 इंटू गधा, है ना, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 इंटू गधा। तो ये किसके बराबर होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। ऐसे में इसके और बेसिक फॉर्मूले को आपको बता दूं, तो यदि इसका और बेसिक फॉर्म जानना है तो वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। परफेक्ट, ओके। अब एक चीज़ समझो, इस कॉस स्क्वायर थीटा को ज्यों का त्यों छोड़ दिया, और हमको एक बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? अरे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पक्का? ओके, अब चलो भाई थोड़ा ब्रैकेट खोलते हैं। इसको मैं अभी इरेज करूँगा, इसको मैं हटाऊँगा, मिटाऊँगा। तो यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। परफेक्ट। अभी और इसको छेड़ सकते हैं, कुछ छेड़ेंगे ना और तो ये कुछ और देगा। चलो कुछ और छेड़ते हैं। देख बच्चा, अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा को छेड़ा था तो क्या पाया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बचा कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो थोड़ा कॉस स्क्वायर थीटा को भी छेड़ लेते हैं। तो हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, नो लटपट एट ऑल। ओके, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलो भाई लिखो, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो। तो क्या पाओगे, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। परफेक्ट। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, और साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से बैठा हुआ है, तो उसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया यहाँ पे, उसे हमने ज्यों का त्यों लिख दिया यहाँ पे। ओके, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस को कॉमन ले लोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो भाई
हम यहाँ से cos 2 थीटा का तीन फॉर्मूला जान चुके हैं। तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहला फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दूसरा फॉर्मूला है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तीसरा फॉर्मूला है। इन तीनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जब जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो आप cos 2 थीटा लिख करके cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये लिख लो। इसको भी पॉज करके लिख लेना है, ये क्यों आया, कहाँ से आया, उसका ये सब तरीका है, उसका प्रूफ है। देखो भाई, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लास 11 फोकस करो, समझ में आना चाहिए, सब याद होना चाहिए आपको। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी आपके cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। परफेक्ट। अब चलिए, अब इन बेसिक्स को लेकर के, इन फॉर्मूले को लेकर के कुछ और फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या है कि हम cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अब इस 1 को इधर लेके आ जाओ। जैसे ही 1 को इधर लेके आओगे क्या पाओगे, cos 2 थीटा प्लस 1 जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। मतलब क्या है कि cos 2 थीटा प्लस 1 कहीं पर दिख जाए तो हम वहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। परफेक्ट। इसी तरीके से हम cos थीटा, देखो cos 2 थीटा जो है ना, 2 थीटा नहीं, वहाँ पे क्या लिख रहे हैं, cos थीटा लिख रहे हैं। तो थीटा लिखने का मतलब क्या है, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसका पहले भी हम यहाँ पे यूज किए थे। cos थीटा को क्या लिख सकते हो, cos 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाई 2। ये 2 से 2 नहीं पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर बात वही है। लेकिन ये जो है ना वो cos 2 थीटा के टर्म्स में है, वो cos ट्वाइस ऑफ गधा के टर्म्स में है, cos 2 गधा के टर्म्स में है ना। तो यहाँ पे cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा बाई 2। cos थीटा को हमने क्या लिखा है, cos ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर, हमने बोला था cos 2 गधा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर गधा माइनस 1। तो गधे के रूप में यहाँ पे कौन है, थीटा बाई 2 है, माइनस 1। अब इस 1 को इधर लेके आ जाओ। जैसे ही 1 को इधर लेके आओगे पाओगे cos थीटा प्लस 1 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर है। cos थीटा प्लस 1 जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर है। तो जहाँ भी आपको cos थीटा प्लस 1 दिखेगा वहाँ पे आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का यूज कर सकते हो। तो ये आपको याद होना चाहिए, cos थीटा प्लस 1 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। परफेक्ट है, ओके। चलिए भाई, कुछ और इसको छेड़ते हैं, कुछ और मिलने वाला है। इतना आप लिख लो पॉज करके, मैं इसको मिटाता हूँ। देख भाई, यहाँ पे cos 2 थीटा जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आया था। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो पता चलेगा 1 माइनस cos 2 थीटा जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। 1 माइनस cos 2 थीटा जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। इसी तरीके से हम लोग cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को फिर से हम cos ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, cos ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर थीटा बाई 2 चिपका देंगे। थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, थीटा बाई 2 लिखेंगे। ओके, अब आप इसको उधर भेजो, इसको इधर ला दो, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देख भाई, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको इनको याद रखना होगा, बिना याद रखे आपका काम नहीं चलने वाला है। यहाँ से 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर आया था, और ये 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर आया है। ठीक है, ओके।
इधर इसको आप लिखो। इतना जानने के बाद कुछ और फॉर्मूला जानना है जो बार बार यूज में आएगा, और वो ये है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको याद रखना है, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। ए और बी क्या है, एंगल है। ओके, फिर कॉस ए प्लस बी क्या होता है, तो कॉस ए डिग्री इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है दोस्त। ये कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, ये सब मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बायो वाले आपको तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मूले याद हो तो फिर आपका काम चल जाएगा इससे। कॉस, फिजिक्स में तो सबका ही काम चल जाएगा। कॉस ए कॉस बी सिर्फ फॉर्मूलों से, प्लस साइन ए साइन बी, ये आपके कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है जो आपके टिप्स पे होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। जब आपसे पूछा जाए धाएं से निकलना चाहिए, समझा, कैसे निकलना चाहिए, धाएं से निकलना चाहिए। ओके, तो इतना है आपके बेसिक फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, जिसका यूज बार बार आएगा हमारे पूरे 11th के कोर्स में और कभी कभी 12th के कोर्स में भी आएगा। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में बस हम इतना ही देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ मैथमेटिकल टूल्स आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।